आज शुरू करते हैं हम लोग फिर से मोशन के इक्वेशन ऑफ मोशन से आगे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या देखा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड कब है हमारा, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड कब है, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, जब एक्सेलरेशन क्या हो, सम कांस्टेंट है ना। तो मतलब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन हमें तब आया था जब एक्सेलरेशन क्या था, कांस्टेंट था। मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये चीज़ें वैलिड थी। ठीक है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये चीज़ें क्या थी, वैलिड थी। ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड है, जब क्या हो, जब क्या हो, एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, जब एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो। ठीक है ना, तो अभी इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को जो हम फ्री फॉल के लिए लगाने की कोशिश करेंगे। फ्री फॉल किसको कहते हैं बेसिकली, देखो जब किसी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको ड्रॉप कर दिया जाए और वो ड्रॉप कर रहा हो सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सिर्फ और सिर्फ अगर वो फॉल डाउन कर रहा है, क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी की वजह से फॉल डाउन कर रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो फॉल है मतलब ऑब्जेक्ट का, इसे हम क्या कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग ओनली ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज फ्री फॉल, इज नोन एज फ्री फॉल। ठीक है ना, तो देखो अर्थ के नियर बाय रीजन में जो फ्री फॉल है उसका एक्सेलरेशन लगभग कांस्टेंट होता है, और वो एक्सेलरेशन जो है कितना है, 9.8 है, जिसे हम लोग g से डिनोट करते हैं। कितना है, 9.8 है। समझ में बात है, क्या है, 9.8 है। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं तो हमें साइन ऑफ कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, साइन ऑफ कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा इसको अप्लाई करने के लिए तुम्हें साइन ऑफ कन्वेंशन मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो सपोज कर लो अगर हम ऊपर की तरफ क्या मान ले, पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या मान ले, नेगेटिव। समझ में आई बात है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होगा। क्या है, हमेशा कहाँ होगा, मतलब जी जो है वो कहाँ होगा, हमेशा डाउनवर्ड होगा। तो मतलब जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, समझ में बात है, जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। बाकी क्वांटिटी भी ऐसे ही डिपेंड करेगा। समझ में बात है, क्या करेगा, ऐसे ही डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल ऊपर से अगर किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, लीव किया जाता है, ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को लीव किया जाता है, तो किसी भी इंस्टेंट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, निगेटिव होगी। ठीक है, समझ में बात है। सिमिलरली ये जो h होगा डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। बात समझ में आई। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, तो वो भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, समझ आ गई। तो वेलोसिटी भी निगेटिव होगा, एक्सेलरेशन भी निगेटिव होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव होगा। ठीक है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाए इसी साइन ऑफ कन्वेंशन के हिसाब से, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट वेलोसिटी से हमने इसको फेंका है, वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी लें तब वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बस समझ में। लेकिन ऊपर जब ऑब्जेक्ट जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी स्पीड घटने लगती है, मतलब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ है, नीचे की तरफ है। बिल्कुल ऐसा तुम समझ भी सकते हो, क्यों, क्योंकि हमेशा अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है, तो जी हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में बात है, जी हमेशा क्या होगा, जी हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो चाहे अपवर्ड मोशन हो चाहे डाउनवर्ड मोशन हो, जी क्या होता है, हमारा निगेटिव होता है। ठीक है, तो इन्हीं कायदे कानून के साथ हम चलते हैं आगे।
ठीक है। हाँ, लेकिन अगर किसी ने साइन ऑफ कन्वेंशन उल्टा मान लिया है कि नीचे पॉजिटिव है और ऊपर निगेटिव है, बात समझ में, ऊपर क्या है, निगेटिव है, समझ में बात है, तो ये सारी चीजें उलट हो जाएंगी। मतलब जो भी चीज, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर से जब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो किसी भी इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। और ऊपर जाने पर भी तो जी कहाँ है, हमेशा नीचे की तरफ है, तो पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जरूरी है कि तुम किसको साइन ऑफ कन्वेंशन मानते हो, किसको साइन ऑफ कन्वेंशन मानते हो, बात समझ में आई। मैं जो प्रीफर करता हूँ वो इस साइन ऑफ कन्वेंशन को प्रीफर करता हूँ, ठीक है ना, समझ में बात है। मैं जो प्रीफर करता हूँ किसको करता हूँ, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव जो है, इस साइन ऑफ कन्वेंशन को प्रीफर करता हूँ। तो मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा इन्हीं के हिसाब से करूंगा, ठीक है। और रिजल्ट हमेशा ठीक आएगा, चाहे तुम इससे अप्लाई करो चाहे इससे अप्लाई करो, ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं इसकी। ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट, और इसी इंट्रोडक्टरी पार्ट पर क्या है, पूरी की पूरी इक्वेशन, पूरे का पूरा लेक्चर क्या है, बेस्ड हमारा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन किसके अंदर था, मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमने क्या किया था, इस 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या किया था, डिराइव किया था। सपोज ए बॉडी स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी u मूविंग विद एन एक्सेलरेशन अटेन्स an acceleration and attains a velocity v after a time interval t and a distance s. The motion can be described by 3 equations: v is equal to u plus at, s equal to ut plus half t square, v square equal to u square plus 2as। ये हमने पीछे देख लिया था, ठीक है ना। अब जो इक्वेशन मोशन अंडर ग्रेविटी है, हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग एक्सेलरेशन बाय जी, ठीक है ना, समझ में आई बात है कि नहीं। और जी को कैसे रिप्लेस करेंगे, उसी साइन ऑफ कन्वेंशन के हिसाब से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। या तो नीचे की तरफ पॉजिटिव मानो, ऊपर की तरफ नेगेटिव, ठीक है, या ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानो, नीचे की तरफ नेगेटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ठीक है। समझ में आई बात है, समझ में आ गई बात है। तो अब जरा देखो यहीं पे, अगर जरा देखो कि अगर हम इस साइन ऑफ कन्वेंशन को क्या करते हैं, इस साइन ऑफ कन्वेंशन को क्या करते हैं, इस साइन ऑफ कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर से ऊपर जाने में, यहां पर ये इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अपवर्ड मोशन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर नीचे से कहां फेंका गया हो, ऊपर की तरफ फेंका गया हो, कहां फेंका गया हो, ऊपर की तरफ फेंका गया हो, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, देखो अपवर्ड डायरेक्शन v पॉजिटिव, v पॉजिटिव, u क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कहाँ होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो g क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। तो पहला इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा अपवर्ड मोशन के लिए। सिमिलरली ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ क्या लेंगे, पॉजिटिव। u इनिशियल वेलोसिटी जिससे फेंका है वो क्या होगा, पॉजिटिव ut। और एक्सेलेरेशन हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ऊपर वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जिस वेलोसिटी से फेंका गया वो भी ऊपर की डायरेक्शन है, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस 2g h या s, ठीक है, h या s, ठीक है ना। तो मैं h ही मान के चल रहा हूँ, h मान के चल रहा हूँ, ठीक है। और अगर s मानोगे तो s लिखोगे, h को या तो h लिखो या s लिखो, जो भी मर्जी तुम्हारी, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब डाउनवर्ड मोशन के लिए मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से क्या किया गया हो, फेंका गया हो, ऊपर से किसी u वेलोसिटी से क्या किया गया हो, फेंका गया हो, ठीक है। तो अब देखो u कहाँ है, ऊपर से नीचे की तरफ है, तो u क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है ना, u क्या होगा, निगेटिव होगा। किसी भी इंस्टेंट पर फाइनल वेलोसिटी जो है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो जी भी क्या होगा, निगेटिव होगा, जी भी क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना, जी भी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे की तरफ है, ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो मतलब ये सारी क्वांटिटीज कैसी हो गई, निगेटिव हो गई। तो अब इस कॉन्सेप्ट को इसके तहत हमने माना है सर, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करके देखो, देखो क्या हो जाएगा, v निगेटिव u निगेटिव, मतलब माइनस v इक्वल टू माइनस u माइनस जी टी, माइनस जी टी। अब इधर से माइनस कॉमन ले लो, व्हाट यू विल गेट, माइनस ऑफ u प्लस जी टी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस वी। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, खत्म,
तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऊपर से नीचे आने के लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए ऐसा दिखेगा। समझ में बात है। अच्छा एक चीज याद रखना, जब अगर डाउनवर्ड मोशन में ये अगर अप्लाई ये इक्वेशन यूज कर रहे हो डायरेक्टली, अगर ये रिजल्ट यूज कर रहे हो, तो फिर अब साइन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में बात है, बात समझ में आ गई। अगर डायरेक्टली ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हो, ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हो, तो फिर अब साइन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने साइन ऑफ कन्वेंशन को पुट कर दिया है, उसके हिसाब से रिजल्ट आया है। बात समझ में आ गई। लेकिन मैं जो है कभी भी इस इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रीफर नहीं करता, हमेशा इन्हीं तीन को याद रखता हूं और ये साइन ऑफ कन्वेंशन इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, खैर दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारे लिए, डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारे लिए, नेगेटिव है, यू भी क्या है, नेगेटिव है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा दिखेगा, एस इक्वल टू माइनस एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एस इक्वल टू माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब देखो यहां से माइनस अगर कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल दोनों तरफ से, यहां से माइनस कॉमन ले लोगे इसी की तरह, तो क्या हो जाएगा ये एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है ना, जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसा दिखेगा, जरा सोच कर देखो। ये क्या है, वी स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, यू नेगेटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन जी नेगेटिव होता है हमेशा, एस क्या है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे दिखेगी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, टू जी एच। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है कुछ ऐसा दिखाई देगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो जरा इन चीजों को हम अगले स्लाइड के अंदर देखते हैं। ठीक है ना, व्हेन ए बॉडी इज कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना, मतलब ऊपर से किसी चीज को फेंका गया है, कि ऊपर से किसी चीज को क्या किया गया है, थ्रो किया गया है, क्या किया गया है, थ्रो किया गया है। नई बात है, समझ नई बात है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएंगी। पीछे वाली क्लास, पीछे वाला जो स्लाइड है उसको जाकर देख लो। ठीक है ना, ये देखो जब नीचे से सॉरी ऊपर से क्या किया गया है, थ्रो किया गया है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन कैसी है। ठीक है ना, बस समझ में आ गई। चलो व्हेन ए बॉडी, तो अच्छा इसको ऐसे भी समझ सकते हो आसान भाषा में, कि अगर सेकंड कॉन्सेप्ट को लगाते तो नीचे पॉजिटिव मानते और ऊपर क्या मानते, नेगेटिव मानते। ठीक है ना, ठीक है, ये तरीका तो ठीक है, ये भी ठीक है। और जो हमने अभी पीछे अप्लाई किया कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, उनके हिसाब से भी ठीक आएगा, उनके हिसाब से भी यही इक्वेशन आएगी। ठीक है, यही इक्वेशन आई है, इनके हिसाब से भी यही इक्वेशन आएगा। इन चीज को हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब ऊपर से किसी चीज को थ्रो करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती है, उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। समझ में आई बात है कि नहीं, मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। अगर इस हिसाब से देखें तो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। मतलब ये इस साइन ऑफ कन्वेंशन का अगर इस्तेमाल करें, ऊपर से नीचे आने पर बॉडी की क्या होती है, स्पीड बढ़ती है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन है। समझ आई बात है। और नीचे से जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होती है, मतलब ये क्या कह सकते हैं कि रिटार्डेशन है। क्या कह सकते हैं, रिटार्डेशन है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है ना, उनका सोचना भी ठीक है, और वो इस साइन ऑफ कन्वेंशन को प्रीफर करते हैं। जैसे कि मैंने इस स्लाइड के अंदर इन्हीं चीजों को प्रीफर किया है। पीछे तो मैंने इसके हिसाब से बताया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्लाइड के इसमें जो है यही चीजें सोची हमने, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, व्हेन द बॉडी इज कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इक्वेशन ऑफ मोशन विल बिकम दिस, इक्वेशन ऑफ मोशन विल बिकम दिस। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। चलो तो ये कैसे हो जाएगा, v पॉजिटिव यू पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव, ऐसा ही रिजल्ट रहेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। खैर अब देखो जब कोई बॉडी थ्रो किया जाता है ऊपर की तरफ, तो इन विद सम इनिशियल वेलोसिटी देन रिटार्डेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्लेस कर देंगे किससे, हालांकि देखो इन्होंने कहा माइनस जी से, नहीं ऐसी बात नहीं, हाँ माइनस जी से, ठीक है ना, किससे, माइनस जी से। क्यों माइनस जी से क्यों रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। बात समझ में आ गई नहीं, रिटार्डेशन के हिसाब से मतलब एक्सेलरेशन के हिसाब से, मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए
तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात है? तो चाहे एक्सेलरेशन रिटार्डेशन की फॉर्म में सोचो, चाहे साइन ऑफ कन्वेंशन से सोचो, रिजल्ट एक ही आएगा। ठीक है ना, चूंकि रिटार्डेशन होता है तो एक्सेलरेशन हम नेगेटिव मानते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो उनके हिसाब से रिजल्ट ठीक आएगा, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है वो साइन ऑफ कन्वेंशन का है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात है? तो रिटार्डेशन हो रहा है तो रिप्लेस कर देंगे जी को माइनस जी से, और इक्वेशन ऑफ मोशन जो है कुछ ऐसा हो जाएगा। बस समझ में आ गई? लेकिन इतना ज्यादा कहानी मानने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा साइन ऑफ कन्वेंशन इस्तेमाल करो, इक्वेशन डिराइव होकर आते रहेंगे। एक इक्वेशन होता है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, एसएन, और वो इक्वेशन कितना होता है, u प्लस हाफ हाफ a 2n माइनस 1। मतलब जैसे कोई क्वेश्चन में आ जाए कि 5वें सेकंड में यानी 5th सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो कैसे निकालेंगे? वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, n की जगह 5 रख करके। जरा इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं, है ना? इसको हम क्या करते हैं, डिराइव करने की कोशिश करते हैं जरा। ठीक है, जरा देखो इसको, तो मैं इन चीजों को रब कर दूं। ठीक है ना, चलो देखते हैं जरा। देखो nth सेकंड का मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे तुमसे कहा जाए कि 5th सेकंड में पार्टिकल ने कितना कवर किया, तो 5th सेकंड का मतलब होता है चौथे सेकंड से लेकर 5वें सेकंड तक में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। बात समझ में आ गई? ये होता है इसका मतलब nth सेकंड का मतलब। तो nth सेकंड का मतलब क्या होगा, n-1 सेकंड से लेकर nth सेकंड, मतलब n सेकंड तक में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। मतलब एक बार t इक्वल टू 1 ये है और t इक्वल टू 2 ये है। एक काम करो, इन दोनों टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, यानी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर दे अप्लाई। तो देखो, तो s इन n-1, मतलब इसको ऐसे कह दो, S1 जो है, S1 हमने किसके लिए लिया है, इस टाइम के लिया है, T1 के लिए। तो S1 कितना हो जाएगा, u t की जगह क्या है, n-1, t की जगह क्या है, n-1 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी n-1 का होल स्क्वायर। और फुली तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। चलो T2 के लिए कितना टाइम लगा होगा, मतलब 0 से लेकर n-1 टाइम तक में जितना डिस्टेंस कवर किया इन्होंने, उसको कहा हमने S1। 0 से n-1 टाइम तक में कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब ऐसे ही 0 से n सेकंड तक में कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसको मैं कह रहा हूं S2। ठीक है, और इसके लिए भी क्या कर दे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दें। इनके लिए भी क्या कर दे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दें। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं S2 इक्वल टू u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना, टी स्क्वायर। समझ में बात है? तो अब देखो, ये सेकेंड इक्वेशन कह दो और इनको फर्स्ट इक्वेशन कह दो। ठीक है ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन कर दो। तो अब जरा देखो कि S2 माइनस S1 अगर हम कर दे, क्या कर दे, S2 माइनस S1 कर दे, तो क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड, मतलब n-1 से n सेकेंड के बीच में। उसी को हमने क्या कहा था, Sn, है ना, क्या कहा था, Sn। ठीक है ना, क्या कहा था, Sn। तो अब जरा देखो कि इस S2 की वैल्यू यहां रख दो, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर दो क्या, u n-1 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब एक काम करो, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो जरा देखो क्या आएगा। मैं इधर लिख रहा हूं, तो Sn कितना हो जाएगा, जरा ध्यान देना, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूं यहां पर।
तो ये देखो, यहाँ गौर से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये यू एन और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट ओपन करने के बाद, ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों टर्म में से u कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो u कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, u कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा n माइनस का बचेगा n माइनस 1, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ऐसा कुछ बचेगा, प्लस इन दोनों में से, इन दोनों टर्म में से हाफ a कॉमन ले सकते हैं, तो क्या ले लो, हाफ a कॉमन ले लो, ठीक है। अब जरा देखना यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा एन स्क्वायर और यहाँ से बचेगा माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या बचेगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है जी। अब एक काम करो, अब अंदर में ब्रैकेट ओपन कर दो, अंदर में क्या कर दो, ब्रैकेट, अंदर में ब्रैकेट क्या कर दो, ओपन कर दो, ठीक है, अंदर में ब्रैकेट क्या कर दो, ओपन कर दो, और इसको जरा देखो यहाँ क्या आ जाएगा, एस एन इक्वल टू, तुम लोग लिखते रहो साथ साथ वरना क्या होगा, छूट जाएगा कौन सा पार्ट किधर लिखा था हमने। इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एन प्लस 1, तो माइनस एन प्लस 1 से ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो एन माइनस एन प्लस 1 और इंटू यू, बाहर क्या था, यू था, प्लस यहाँ पर क्या है a, ये है n स्क्वायर, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो, इस ब्रैकेट को क्या कर दो, ओपन कर दो, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को क्या कर दो, ओपन कर दो, इस ब्रैकेट को क्या कर दो, ओपन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, और ये ब्रैकेट क्लोज, चूंकि बाहर माइनस साइन था इसलिए हमने ब्रैकेट का यूज किया यहाँ पर। तो अब जरा देखो, अब जरा देखो क्या होगा, अब जरा देखो यहाँ से आगे क्या होगा। तो ये हो गया एस एन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा u, चूंकि माइनस एन प्लस एन खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट को ओपन करोगे तो, इस ब्रैकेट को अगर ओपन करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इससे तो ये खत्म हो जाएगा, और बाहर क्या था, 1/2a, 1/2a, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस 1/2a 2n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड का इक्वेशन, ठीक है। होपफुली तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कैसे रिजल्ट आया है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी एज्यूमिंग u इज 0, देखो पिछले केस में हमने u को 0 नहीं माना था, u को 0 नहीं माना था, देखो u 0 कब मानते हैं, u 0 कब मानते हैं, u 0 तब मानते हैं जब ऑब्जेक्ट को क्या किया जाए, ड्रॉप किया जाए, ये बात याद रखना, सब याद रखना ये बात, जब ऑब्जेक्ट को क्या जाए, ड्रॉप किया जाए, क्या किया जाए, ड्रॉप किया जाता है, तब इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। तो मतलब ये ड्रॉप का केस है, समझ बात है, मतलब ऊपर से छोड़ दिया गया, बॉडी सिंपली फ्री फॉल कर रही है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, फ्री फॉल हमने किसको कहा था कि ऐसा ऐसी कंडीशन जिसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से फॉल कर रहा हो। तो अब अगर हम इसको थ्रो कर दें किसी वेलोसिटी से, किसी वेलोसिटी से इसको क्या करें, थ्रो करें, तो ये सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी से नहीं फॉल कर रहा है, एक तो हमारी जो वेलोसिटी हमने प्रोवाइड किया था फोर्स लगा करके उससे भी फॉल करेगा, समझ आई बात है, क्योंकि इसका भी एफर्ट होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि हमने फोर्स लगा करके वेलोसिटी प्रोवाइड किया है। और अगर सिर्फ ड्रॉप करेंगे तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से फॉल करेगा, मतलब अर्थ के इन्फ्लुएंस की वजह से फॉल करेगा। बात समझ में आ गई। तो जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है, जब ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है तो u 0 होता है, ठीक है ना। अब इसमें तीन बातें मान सकते हैं,
कि u, यहां से तीन बातें मान सकते हैं, जरा देखें क्या क्या, कि ऊपर से ड्रॉप किया गया और हमें यह बताया गया कि यहां से लेकर यहां तक आने में t टाइम लगा, मतलब t गिवन है, समझ में आई बात है, h गिवन नहीं है जो कि फाइंड करना है ना, और v गिवन नहीं है जो कि फाइंड करना है, समझ में आई बात है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो क्या होगा, g हो जाएगा, समझ में आ गई बात है। और साइन ऑफ कन्वेंशन का चाहो तो इस्तेमाल कर लो, या डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन जो पीछे हमने बना रखा है उसका इस्तेमाल कर लो, ठीक है ना। तो ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है, कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ये वाला केस है, तो ये तीनों इक्वेशन लगा सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली अभी इसी का इस्तेमाल कर दे रहा हूं। तो u 0 है तो इक्वेशन v क्या हो जाएगा, क्योंकि g गिवन है तो v इज इक्वल टू gt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू gt हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को देखो जरा, तो इसके हिसाब से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। तो मतलब क्या है कि फ्री फॉल के अंदर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा और ओरिजिन से पास होगा, इसका टेन थीटा क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, जाहिर सी बात है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन है, g है, मतलब g की वैल्यू यहां से आ जाएगी, समझ में बात है, g की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ठीक है ना। चलो जी अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब तो हमने v निकाल लिया, क्या निकाल लिया, v निकाल लिया। अब जरा बात कर ले किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या इक्वेशन यूज करेंगे, देखो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u तो क्या है, जीरो, तो ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल टू क्या बचेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो h इक्वल टू क्या बचेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। समझ में आ गई बात है, ये कहां से बात हो रही है, ऊपर से फॉल कराने की बात हो रही है। तो अब जरा देखो, मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यहां पर क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, समझ में बात है। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर के जैसा है। तो इक्वेशन इसका कैसा आएगा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पैराबोला आएगा, ठीक है ना। अब चूंकि c जीरो है तो ओरिजिन से पास होगा, b जीरो है तो सिमेट्रिक होगा, समझ में बात है। ये ग्राफ से मैं इस पोर्शन को कंसिडर कर रहा हूं, तो मतलब इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, चूंकि b जीरो है तो सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना, समझ में बात है। और c जीरो है तो ओरिजिन से पास होगा, तो कुछ ग्राफ ऐसा होगा, t में क्वाड्रेटिक था ना ये, तो सिंपली किसके जैसा है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर के जैसा है, ठीक है। x की जगह क्या आ गया है, t आ गया है, और a की जगह क्या आ गया है, 1/2 gt आ गया है, ठीक है ना, समझ में आ गया, 1/2 g आ गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि t गिवन नहीं होता, ठीक है ना, ये तो हमने मान के चला ना कि अगर t गिवन हो, ऐसा भी तो हो सकता था कि हमें h गिवन होता कि कितनी दूरी से हम इसको फॉल करा रहे हैं, कितनी दूरी से हम क्या करा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को फॉल करा रहे हैं। क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि किसी h हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, किसी h हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है। तो अब क्या है, इस बार h गिवन है, ठीक है, और ड्रॉप किया गया है तो u गिवन है, चूंकि u तो जीरो होगा, और g गिवन है, समझ आई बात है। तो अब क्या निकालना पड़ेगा, t और v, समझ आई बात है। तो एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, क्या लगा दो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू तो g तो पता है, अच्छा इस बार जो है हमें, हाँ ठीक है, gt, लेकिन इस बार t नहीं मालूम, तो इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि t हमें मालूम नहीं है, t भी हमें क्या करना है, निकालना है। तो एक काम करो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके देख लें, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, या 2gh। तो v स्क्वायर u जीरो है प्लस 2, साइन ऑफ कन्वेंशन के हिसाब से भी रख सकते हो और डायरेक्टली पिछला रिजल्ट भी रख सकते हो, 2gh। तो यहाँ से v कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2gh। तो इस वेलोसिटी से क्या करेगा, फॉल करेगा, मतलब जो ग्राउंड पर आया होगा तो इसकी वेलोसिटी इतनी हो गई होगी। ये सब रिजल्ट याद रखना, बहुत काम आएगा, डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो इनको, ठीक है ना। चलो जी, समझ आई बात है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके क्या कर ले, हम टाइम निकाल लें, या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के क्या कर ले, टाइम निकाल लें। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दूं मैं, ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर की केस में ऐसी इक्वेशन हो जाती थी, तो यू टी तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, समझ आई बात है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, और s क्या है हमारा, h है,
तो यहां से अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2h/g इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2h/g, ठीक है ना। समझ आई बात है, समझ आ गई बात है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहाँ क्यों नहीं अप्लाई किया था, क्योंकि टाइम नहीं पता था। हाँ, अगर तुम पहले टाइम निकाल लेते तब इस टाइम को यहाँ पुट कर दोगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात है, होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब ऐसा भी हो सकता हो कि न एच गिवेन हो क्वेश्चन के अंदर, न टी गिवेन हो, न एच गिवेन हो न ही टी गिवेन हो, ठीक है। न एच गिवेन हो ना टी गिवेन हो, बल्कि उसकी जगह इस बार क्या गिवेन हो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को क्या किया गया, ड्रॉप किया गया, और ऑब्जेक्ट जो है किस वेलोसिटी से जाकर ग्राउंड को टकराया है ये वेलोसिटी गिवन हो। कोई बात नहीं, इस बार u और v नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना होगा, t निकालना होगा और h निकालना होगा, t निकालना होगा और h निकालना होगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, इस बार चूंकि क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है, ठीक है, और t निकालना है। एक्सेलरेशन तो कितना होगा, g हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी से, ठीक है ना। तो v इक्वल टू ये तो है 0 प्लस जी टी, तो यहां से टाइम क्या हो जाएगा, v/g, क्या हो जाएगा, v/g, ठीक है, क्या हो जाएगा v/g, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। h कैसे निकलेगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर तो यही रहेगा चूंकि गिवन है u 0 है, प्लस 2gh, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v स्क्वायर ओवर 2g, कितना हो जाएगा h की वैल्यू, v स्क्वायर ओवर 2g, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास h इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2g, h इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2g, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इसको हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, ठीक है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, अभी हमने कहा था कि चूंकि एक्सेलरेशन क्या है, अर्थ के नियर बाय रीजन में ये कांस्टेंट होता है तो वक्त के हिसाब से बदल ही नहीं रहा होगा, इसलिए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आया है, स्ट्रेट लाइन आया है। समझ में बात है कि नहीं, क्या आया है, स्ट्रेट लाइन आया है, ठीक है ना, चूंकि कांस्टेंट के बीच का ग्राफ है, ठीक है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर एक कुछ मजेदार चीजें हैं जिसको हम थोड़ा डिस्कस कर लें, थोड़ा सा इंटरेस्ट आए, ठीक है, और तुम इसको जो है थोड़ा फील कर पाओ, ठीक है। ये तो हमने डिराइव कर ही लिया, ठीक है, जरा कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसको जरा देखते हैं, ठीक है ना। देखो जी, पेन कंसिडर कर लो, मैं हमारे पास इक्वेशन था ऊपर से आने के लिए h इक्वल टू हाफ जी हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ बात हो सकते हैं, अब देखो मैं कहूं फर्स्ट टी सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो क्या कहोगे, इतना, 0 से लेकर टी तक। अब मैं कहूं 2t टाइम में इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो तुम क्या कहोगे, 0 से लेकर 2t टाइम तक, जो भी s की वैल्यू होगी, मतलब इसको कह लो s1 और इसको कह लो s2, 3t टाइम तक, मतलब t के मल्टीपल में ले रहे हैं हम, क्या कहोगे, 0 से लेकर 3t की जो भी वैल्यू होगी। तो जरा यहां से गौर करो, h किसके प्रोपोर्शनल है, h किसके प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर के, h किसके प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर के। समझ में बात है, किसके प्रोपोर्शनल, टी स्क्वायर के। तो मतलब जो s1 इज टू s2 इज टू s3, यही है ना, ठीक है। समझ में बात है, उसका रेशियो क्या होगा, जरा देखो, s1 में कहां से ले रहा हूं, 0 से,
कहाँ से ले रहा हूँ, 0 से। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, इसका रेशियो अगर निकालना चाहो तो क्या आएगा, H1 1:2 का स्क्वायर 4, एक मिनट ठीक है, 4:9 ऐसा रेशियो आएगा कुछ, है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं तुमसे इसी में एक सवाल और बन सकता था, क्या, इसी में एक सवाल और बन सकता था, अगर मैं पेन का कलर चेंज कर लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से फॉल डाउन करता है तो फर्स्ट टी टाइम में, नेक्स्ट टी टाइम में, उससे नेक्स्ट टी टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है उसका रेशियो क्या होगा, S1 S2 S3। ठीक है, ये सवाल थोड़ा डिफरेंट था। ये सवाल किस तरह से था, ये सवाल किस तरह से था कि 0 से टी टाइम में, 0 से 2 टी टाइम में, 0 से 3 टी टाइम में, यहाँ पर क्या है, हर टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है तो उसका रेशियो क्या होगा ये निकालना है। समझ में बात है, तो इसके लिए तुम क्या कहोगे, ये क्या करोगे, S1 तो कितना हो जाएगा, T1, मतलब सब में टी टाइम लग रहा है तो क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और S2 कितना होगा, S2 का इतना होगा, क्या कहोगे, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेसिकली, S2 को जरा गौर करना, हाफ जी, 0 से वहां तक आने में 2t लगा है तो क्या हो जाएगा, 2t का स्क्वायर, 2t का होल स्क्वायर, 2t का होल स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जरा इसको गौर करो, ये कितना हो जाएगा, 4, हाफ जी, 4t स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा देखो 3/2 जी टी स्क्वायर। तो ये था हमारा S2। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम ऐसे ही S3 निकालोगे, क्या निकालोगे, S3 निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है ना, तो टाइम क्या लोगे, 3t और 2t, मतलब यहां से यहां तक के लिए 3t और यहां से यहां तक के लिए 2t, तो दोनों के डिस्प्लेस टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट निकाल के माइनस कर दो, तो वो जो रिजल्ट आएगा कुछ ऐसा आएगा, 5/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही S4 की जो वैल्यू आएगी, S4 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 7/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है ना, जी टी स्क्वायर, मतलब हर nth सेकेंड में, पहले सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में, तीसरे सेकेंड में, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, सॉरी इस वाले रिजल्ट को, पहले सेकेंड में मतलब पहले टाइम इंटरवल में, दूसरे टाइम इंटरवल में, तीसरे टाइम इंटरवल में, ऐसा कह सकते हैं क्या। ठीक है ना, तो यहां से देखो बड़े मजे की बात, S1 S2 S3 की वैल्यू कितनी आ रही है, जरा गौर करो इसको, S1 S2 S1 क्या था, हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ क्या था, 3 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ कितना था, 5 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ कितना है, 7 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब क्या है, रेशियो क्या है, 1:3:5:7। ठीक है ना, 1:7, समझ में आ गई बात है, समझ में आ गई बात है, चलो जी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हो। चलो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर और देखो जरा, कि जीरो, अगर टाइम इंटरवल, मतलब हम ये जानना चाहें कि 0 से, मतलब 1 सेकेंड में कोई पार्टिकल जो ड्रॉप किया जाता है कितना डिस्टेंस कवर करता है, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्टेंस कवर करता है जब ऊपर से ड्रॉप किया जाता है, तो यहाँ पर क्या रख दोगे, 1 सेकेंड, तो मतलब h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 9.8/2, दैट इज 4.9 मीटर। तो ऑब्जेक्ट चाहे जितनी भी ऊंचाई से गिराया गया हो, फर्स्ट 1 सेकेंड में 4.9 मीटर ही कवर करता है, 4.9 मीटर ही कवर करता है। ठीक है, होपफुली आपको इतनी बातें समझ में आ गई हो। चलो जी, कुछ बातें हैं यहाँ पर जो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, क्या कर लिया है, नोट डाउन कर लिया है, एक्चुअली इसी बातों को हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। ठीक है ना, ठीक है, देखो, एज h is half g t square, h is proportional to t square,
डिस्टेंस फॉलन इन टी टाइम, 2t टाइम, 3t टाइम, मतलब ये फर्स्ट केस की बात कर रहा है। क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्योंकि 1:4:9 आ रहा था, मतलब दैट इज स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स, है ना। एंड डिस्टेंस फॉलन इन nth सेकेंड, ठीक है, बल्कि nth सेकेंड क्या, मैंने तो ये कह दिया कि कोई भी टाइम इंटरवल ले लो, कोई भी टाइम इंटरवल ले लो, सेम टाइम इंटरवल, टी टाइम में, 2t, नेक्स्ट टी टाइम में, नेक्स्ट टी टाइम में। तो अब टी की जगह क्या हो सकता है, 1 सेकेंड भी हो सकता है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं nth सेकंड के हिसाब से भी, तो वहां से भी रिजल्ट क्या आ रहा था, ये आ रहा था 1:3:5:7। और इधर से भी निकाल सकते हो, सिर्फ ये 1 सेकंड के लिए लो या सेम टाइम इंटरवल का रेशियो लो, या सेम टाइम इंटरवल का रेशियो लो, वही बात है। बात समझ में आई, वही बात है, ठीक है। बल्कि ये तो ज्यादा स्पेशल है, ये ज्यादा जनरल है, ठीक है। तो 1:3:5, तो सो द डिस्टेंस फॉलन इन फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड एंड फिफ्थ सेकंड एंड सो ऑन इज 1:3:5:7:9:11। ऐसे ही होगा क्या, ऑड इंटीजर्स ओनली। समझ में आ गई बात है। चलो आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, बॉडी क्या किया गया है, अगर वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया है, समझ आई बात है कि नहीं। तो देखो वर्टिकली अपवर्ड जब प्रोजेक्ट करते हैं तो मतलब यू जो है इस बार जीरो नहीं है, बल्कि ऊपर जाने के बाद, किसी हाइट पर जाने के बाद यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो वर्टिकली अप जब फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो जरा आप देखो, अब यहां पर भी एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। एक्सेलरेशन क्या हमारा, नेगेटिव है। या डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया था, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है। हालांकि एक्सेलरेशन तो हमेशा नेगेटिव था इस साइन ऑफ कन्वेंशन के हिसाब से, ये नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। और रिटार्डेशन के हिसाब से देखोगे तो नीचे नेगेटिव होगा ही, ठीक है ना। तो एट हाईएस्ट पॉइंट v इज जीरो, समझ में बात है कि नहीं, एट हाईएस्ट पॉइंट v इज जीरो, और a क्या होगा, माइनस जी। अब फिर से उसी तरह से क्या है, t गिवन है तो u और g निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देता हूँ, जल्दी जल्दी डिस्कस कर देता हूँ। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। समझ गई बात है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। इसको मैं रब कर दूं दोबारा से, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सिमिलरली वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस टू जी एच, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो अब देखो इन दोनों कंडीशन को डालते रहो इन्हीं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में। अगर टी गिवन है, अगर क्या है, टी गिवन है, तो यू और एच निकालना है। तो टी गिवन है, ए पता है, इसको कहां पुट कर दो, इसको कहां पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो पता चल जाएगा। देखो ये जीरो हो जाएगा, ये इधर आके हो जाएगा माइनस यू और माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यू इक्वल टू जी टी, यू इक्वल टू जी टी। तो अब यहां से देखो u वर्सेस t का ग्राफ, u वर्सेस t का ग्राफ। अब देखना u वर्सेस t का ग्राफ, वक्त के हिसाब से u घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है, तो यहाँ किसी पॉजिटिव से शुरू होगा और ये कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ। समझ आई बात है। ऐसे भी समझ लो, y इज इक्वल टू एम एक्स के हिसाब से, एम एक्स के हिसाब से m अगर निगेटिव हो तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, ठीक है ना। क्या बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, ठीक है। और h क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब जरा देखो इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे आ जाएगा, एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यहां पर पुट कर दो, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एक्चुअली क्या आएगा, ये जो है इन्होंने विदाउट साइन ऑफ कन्वेंशन रख दिया है, ठीक है ना। ये कितनी आएगी वैल्यू,
नहीं सॉरी, एस भी तो निगेटिव होगा, ठीक है, एस भी तो निगेटिव होगा ऊपर से नीचे आने में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एस इक्वल टू, नीचे से ऊपर जाने में एस पॉजिटिव होता है, सॉरी नीचे से ऊपर फेंका गया है तो एस क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा एस की वैल्यू जाएगी वो कैसी आएगी, एस इक्वल टू यू जीरो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये ऐसा ही रहेगा इस बार, ठीक है, ये क्या रहेगा ऐसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर टाइम हमें नहीं मालूम है, टाइम मालूम है क्या, हाँ टी गिवन है, तो एक तो एस यहाँ से निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम बना सकते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, क्या बना सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या आएगा, चूंकि देखो टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है निगेटिव है, तो टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट निगेटिव है और सी कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, तो कहां से पास होगा ओरिजिन से पास होगा और डाउनवर्ड पैराबोला होगा, तो कुछ इस तरह का होगा, समझ में बात है कि नहीं, क्या होगा कुछ इस तरह का होगा, समझ में बात है कुछ इस तरह का होगा, ठीक है ना। और यहां से लेकर यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है वो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या है गिवन है, तो टी टाइम में ये यहां पहुंच गया होगा। अब जरा सोचो कि टी टाइम में यहां पहुंच गया होगा तो मैक्सिमम हाइट पर ये एच मैक्सिमम अगर हमें निकालना हो, एच निकालना हो, ये तो हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का बनाया है, अगर क्या निकालना हो एच निकालना हो तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लगा दें तो देखो क्या है v तो क्या हो जाएगा जीरो, यू स्क्वायर इधर का क्या हो जाएगा निगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, दैट विल बिकम यू स्क्वायर ओवर टू जी, कितना हो जाएगा यू स्क्वायर ओवर टू जी, ठीक है ना, यू स्क्वायर ओवर टू जी। लेकिन u की वैल्यू हमने अभी पीछे निकाला था कितना था जी टी था, तो यहाँ पर रख दो जी टी को, तो क्या हो जाएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय टू जी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक जी से एक जी खत्म हो जाएगा, दैट विल बिकम h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीज यहां से भी तुम ऑब्टेन कर सकते हो, कैसे, u की वैल्यू जो तुम्हें आई थी यहाँ कहाँ कितनी आई थी जी टी, इसको यहाँ पुट कर दो, देखो यहाँ पुट कर दो कितना हो जाएगा g इंटू टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है ना, समझ आ गई बात है, तो या तो कहो यू स्क्वायर बाय टू जी है, ठीक है, होपफुली तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ तो क्या आएगा कांस्टेंट आएगा, लेकिन नीचे की तरफ से होगा, ठीक है ना, कहां से होगा नीचे की तरफ से होगा चूंकि रिटार्डेशन हो रहा है। सिमिलरली ऐसे ही इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हो, इस बार अगर h गिवन है तो t कितना होगा u कितना होगा, समझ में बात है कि नहीं, t कितना होगा और u कितना होगा, समझ में बात है t कितना होगा और u कितना होगा। अब जरा गौर करो कि यहां पर भी t की वैल्यू कितनी थी अंडर रूट टू एच बाई जी, जब ऊपर से नीचे फेंका गया, ठीक है ना, और जब नीचे से ऊपर फेंका गया तब भी टाइम कितना आ रहा है अंडर रूट टू एच बाई जी, ये यहीं से आ जाएगा, कहां से आ जाएगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं बल्कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर हम क्या रख दें एच गिवन है इस बार, सॉरी तो सेकंड को यूज किया जाए, एच गिवन है, एच गिवन है, हमें रब कर लो थोड़ा, इतनी ज़्यादा बातें लिखी होने की वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसको मैं रब कर दूं तब समझेंगे थोड़ा। हाँ, मैं कह रहा था कि चलो इधर देखो कि एच गिवन है हमें, जी गिवन है और वी गिवन है, समझ आई बात है, एच गिवन है, वी गिवन है और जी गिवन है, समझ आई बात है कि नहीं है। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाएं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच माइनस का टू जी एच, क्या हो जाएगा माइनस का टू जी एच, नीचे से फेंका गया है माइनस का टू जी एच, तो ये तो हो जाएगा जीरो,
ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh, माइनस से माइनस खत्म, यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2gh, यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2gh। ठीक है, यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2gh। ठीक है, अब अप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब u प्लस ए टी, तो ये अब क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस जी टी इक्वल टू वी यू, तो v तो क्या है, 0। ठीक है, और अभी तुमने निकाला है u की वैल्यू कितना, 2gh, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस यू इक्वल टू माइनस जी टी। ठीक है, यहाँ से ये खत्म, तो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है, u बाई जी, और u हमने ऊपर निकाला था कितना, अंडर रूट 2gh, कितना है, अंडर रूट 2gh, और नीचे क्या है, g को रूट के अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर, तो 2gh, और नीचे आ जाएगा क्या, जी स्क्वायर, एक जी से एक जी खत्म हो जाएगा, एक जी बच जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2h बाई जी। ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है कि u गिवन हो तो t कैसे आएगा और h कैसे आएगा, ये इतना ही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में बात है। तो मैं ये कह रहा था कि नीचे से ऊपर फेंकने का जो टाइम है, ऊपर से नीचे आने का भी टाइम वही है, अगर सेम हाइट तक फेंका जाए तो। ठीक है ना, समझ में बात है, समझ में बात है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से फेंका जा रहा है, h हाइट तक जाता है, तो उसी ऑब्जेक्ट को अगर उसी h हाइट से ड्रॉप करोगे तो भी उतना ही टाइम लगेगा। समझ में बात है, तो भी उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये देखे क्या लिखा है, इनको जरा देख ले हम। It is clear that in case of motion under gravity, time taken to go up is equal to time taken to fall down through the same distance. ठीक है, the speed with which body is projected is equal to the speed with which it comes back to the point of projection। हाँ, ये चीज भी देख सकते हो कि देखो, जरा देखने की कोशिश करो, यहाँ से जो जिस वेलोसिटी से फेंका गया था 2h हाइट तक जाने के लिए, वो कितना है, अंडर रूट 2gh है, तो ये नीचे से फेंका गया है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर देखने की कोशिश करो कि जब ऊपर से ड्रॉप किया गया था तो ग्राउंड पर जो आके हिट किया है, वो उसकी भी वेलोसिटी कितनी है, अंडर रूट 2gh है। समझ में आई बात है कि नहीं, तो यही कहना चाह रहा है ये। ठीक है ना, यही कहना चाह रहा है ये कि द स्पीड विद विच ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप इज इक्वल टू द स्पीड विद विच इट कम बैक टू द सेम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब जिस स्पीड से फेंका जाता है पार्टिकल, उसी स्पीड से आकर हिट भी करेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर से लौटते वक्त क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन होगा। ठीक है ना, तो इससे पीछे वाला जो केस था वो हो जाएगा। ठीक है, द बॉडी रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट विद द सेम स्पीड विद विच इट वाज थ्रोन। ठीक है, समझ आई बात है। चलो अब हम लोग कंसिडर कर ले थोड़ा किसको, क्वेश्चन को।